एक आंख मारने वाला और पत्रकार को धमकी देने वाली महिला को किसी भी समाज पे शासन करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। टमाटर नहीं खाएंगे, अदरक नहीं खाएंगे, सिलेंडर कम जलाएंगे, लेकिन जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए वो क्यों नहीं देती? स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में कुछ काम कराया कि नहीं 4.5 सालों में? कराया है ना, रोजगार छीन के राशन दिलाया है, गरीबों को भगाया है, पत्रकारों की औकात नीचे गिराई है। हाँ, और जिन पत्रकारों की औकात नीचे नहीं गिरी उनको मीडिया से गोदी मीडिया में कन्वर्ट कराया है। जनता ये चाहती है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। तमाम लड़के ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वैकेंसी नहीं आ रही। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, और इसी उसमें जो है ना, तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको बाकायदे एक बुग्गे लगाना चाहिए वैलेंटाइन डे के लिए। कैसा रहा है 4.5 साल का कार्यकाल स्मृति ईरानी जी का, और 2024 में अमेठी के लिए कौन उपयोगी है, स्मृति ईरानी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी उपयोगी रहेंगे। अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो कार्य भी होंगे, क्योंकि थोड़ा सा जनता ने उनको सीख दी है। सीख कहिए कि चाहे कहिए भाजपा की लहर, इसके कारण उनको हारना पड़ा यहाँ से, और कोई कारण नहीं था। कुछ काम कराई हैं कि नहीं उनके द्वारा? इनके द्वारा स्मृति ईरानी जी के द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा 1-2 काम किए गए हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं किए गए। आम जनमानस के लिए एक भी नहीं किया गया। देखिए, यही अमेठी रेलवे स्टेशन है, 22 करोड़ का उद्घाटन किया गया। उस पर पंपलेट जो छपा है मोबाइल पे अभी मैं दिखा दूंगा, अमेठी जंक्शन लिखा हुआ, जबकि अमेठी आज तक जंक्शन वो जगह होती जहाँ से दूसरी ट्रेन भी एक रूट और निकला हो, लेकिन झूठ का ये अड्डा हो गया कि वो उसको दिखा दिया गया अमेठी जंक्शन। आज तक वो यहाँ से कोई रूट और नहीं निकला, सीधा एक ही रूट है, वो सामान्य स्टेशन है। सन 84 में ये स्टेशन बन के तैयार हुआ था। उस समय संजय गांधी जी की सोच थी, राजीव गांधी जी ने ये सपना साकार किया कि जितनी संख्या आज 2024 में वहाँ पे खड़ी हो सकती है, उतनी उन्होंने 84 में सोच के बनाया था। 22 करोड़ में जितनी ट्रेनें बंद हैं, एक भी ये नहीं चला रहे। पैसेंजर ट्रेनें 3-3 जोड़ी चलती थी, 3 जोड़ी मतलब 6 ट्रेनें चलती थी, प्रतापगढ़ से लखनऊ, प्रयागराज से लखनऊ, बनारस से लखनऊ। आज एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है। आज अगर आपका 65 रुपये किराया है तो जाइए, नहीं तो ना जाइए। बसों पहले का फ्री में जाते थे, अमेठी के लोग पहले फ्री में जाते थे। 30 रुपये भी पैसेंजर का किराया था भाई साहब। विकास हो रहा है तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी ना। महंगाई बढ़े, ट्रेनें चलाएं ना। महंगाई बढ़ रही है उस पर नहीं, लेकिन ट्रेन चलानी चाहिए। सरकार कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ रहा है देश में, तो उसके लिए जो है उसमें लोगों को भी थोड़ा सा आहुति देनी चाहिए, महंगाई थोड़ा झेलना चाहिए। टमाटर कुछ दिन ना खाएं, टमाटर नहीं खाएंगे, अदरक नहीं खाएंगे, सिलेंडर कम जलाएंगे, लेकिन जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए वो क्यों नहीं देती? वो 5 स्टार लोगों को है तो सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं ना। 5 स्टार लोगों को क्यों दे रही? जो दुरंतो चला रहे हैं, वो क्या कहते हैं, और ट्रेनें चला रहे हैं, उसमें किराया दिल्ली से अगर लखनऊ जाना हो तो आपका 4000 रुपये है, और जो 400 रुपये में गरीब जाना चाहता है उसके लिए कोई सेवा रेलवे में नहीं है। गरीबों के लिए इनके पास कोई सोच नहीं। एक सोच है गरीबों के लिए 5 किलो अनाज, बस इसी पे मस्त हो। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, खाद अवेलेबल है। अनाज की आवश्यकता नहीं है देश को अगर आवश्यकता है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क क्या कहते हैं चिकित्सा और रोजगार के साधन। सबके लिए तो काम हो रहा है ना भाई। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, सम्मान निधि, गरीबों को राशन मिल रहा है। ये सरकार गुमराह करे। सम्मान निधि मिल रही है, लेकिन सम्मान निधि से ज़्यादा उसका खेतों का नुकसान हो रहा जानवरों से। जो गौशालाएं बनी है, अगर सही से सत्यापन किया जाए, प्रधान सेक्रेटरी मिल के पैसा खा रहे हैं, उसमें आप गाय ले जाइए, कल सुबह वो निकाल देते हैं। 10 गाय 20 गाय ज़्यादा किसी गौशाला में नहीं है। और प्रशासन एकदम मूक बधिर हो गया, ये जांच नहीं करता। किसी के खिलाफ आप एप्लीकेशन दीजिए, कोई जांच नहीं होगी। तो 2024 में क्या होने वाला है? स्मृति ईरानी, राहुल गांधी हो, जो भी हो, मैं तो कहता हूँ क्या है, जनता के हित में माहौल हो, चाहे जो हो। क्या माहौल आपको? तो हम तो राहुल गांधी को बता रहे हैं, आएंगे तो कुछ काम करेंगे। चलिए, युवा हैं, क्या करते हैं आप? वकालत के छात्र हैं जी। तो ये जो अभी स्मृति ईरानी जी लगातार रोजगार मेला लगा के युवाओं को रोजगार दे रही हैं यहाँ अमेठी के, आपके आसपास लोगों को भी कुछ रोजगार मिला है कि नहीं युवाओं को? सर, आसपास देखने के लिए टाइम चाहिए होता है, और दूसरी बात रोज़गार वो देखते हैं जिन्हें नौकर बनने का शौक़ होता है। नौकर बनने का शौक़ रहा नहीं कभी। बात जो आप कर रहे हैं, आपने 2 ऑप्शन रख दिए, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए। एक आंख मारने वाला और पत्रकार को धमकी देने वाली महिला को किसी भी समाज पे शासन करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये बात जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के फ्लाइंग किस बांटते हैं, उनको ये मौका नहीं देना चाहिए
कि आप आज के युवाओं का नेतृत्व करिए। हम एक सभ्य समाज के वासी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हम अगर लॉ फील्ड से जुड़े हैं तो राम जेठमलानी जी की बात होनी चाहिए। उनका एक कहना है दैट पॉलिटिक्स इज़ मेड फॉर एजुकेटेड पर्सनस, नॉट फॉर दिस इलिटरेट पर्सनस। अनपढ़ों के लिए या फिर अनपढ़ जैसी हरकतें करने वालों के लिए राजनीति नहीं बनी है। कहीं ना कहीं हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, और इसी उसमें जो है ना, तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको बाकायदे एक बुग्गे लगाना चाहिए वैलेंटाइन डे के लिए। वो सबको एक गुलाब दें, सबको प्रपोज करें। उनके लिए वैसे स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में कुछ काम कराया कि नहीं 4.5 सालों में? कराया है ना, रोजगार छीन के राशन दिलाया है, गरीबों को भगाया है, पत्रकारों की औकात नीचे गिराई है। हाँ, और जिन पत्रकारों की औकात नीचे नहीं गिरी उनको मीडिया से गोदी मीडिया में कन्वर्ट कराया है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है? इस बार अमेठी की जनता भैया सच बताएं तो किसी पढ़े लिखे नेता की तलाश कर रही है जो पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस देने के अलावा भी कुछ करता हो और पत्रकारों को धमकी दे सके। और स्मृति ईरानी जी तो जो इतना बढ़िया बोलती मैंने बताया ना, बोलती तो हैं, कहती क्या हैं कि ऐसा है शांति से समझा रहे हैं, मान जाइए, नहीं तो हमारे पास दूसरा लहजा भी है। अच्छा, ये नेता हैं या गुंडा हैं पता होना चाहिए ना। ये तो अमेठी वाले तय करेंगे। अब अमेठी वाले क्या तय करेंगे, वही तो बता रहे हैं आपको। दो चीज़ें होती हैं भैया, फिर आपको बता रहे हैं। एक होते हैं भक्त, एक दो होते हैं अंधभक्त। अमेठी इन दोनों में बढ़ गई। आधे भक्त इधर निकल गए, आधे अंधभक्त उधर निकल गए। किसी को अपने बारे में परवाह ही नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है, भैया पिसाएं, 4 दिन बाद खाएं, सो ही गए हैं। कोई आप तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं या नोटा की तरफ जा रहे हैं? हाँ, नहीं, नोटा की तरफ जाने से अच्छा है कि हम वोट ही ना करें। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। नोटा ये दर्शाता है कि आपने जो वोट किया आप किसी को पसंद नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पढ़ी लिखी बातों को हमारी आगे बढ़ा सके, अगर वो अमेठी में उतरता है तो इन दोनों से अच्छा काम वो कर सकता है। किसी एक आदमी को इतनी ताकत देने की अमेठी की जनता की ज़रूरत है जो इनकी बातों को आगे बढ़ा सके बस। क्यों चाचा जी, आपने बहुत सारे सांसद देखे होंगे, राहुल गांधी को देखा, सोनिया गांधी को देखा, राजीव गांधी को भी देखा होगा। इस समय यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद है 4.5 साल से, और अगर उन दोनों का तुलनात्मक देखा जाए तो अमेठी के लिए बेहतर सांसद कौन रहा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? कंपैरिजन में राहुल गांधी थे। इस अमेठी संसदीय क्षेत्र में एक ज़माना था जो यहाँ पे गुल्लैया बताशा के अलावा कुछ मिलता नहीं था। सड़कें नहीं थे, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, कारखाने नहीं थे, जो है स्टेशन नहीं था। जो भी HL, BHL, फर्टिलाइज़र जो भी मतलब दिया उसने, सैनिक स्कूल या मतलब दिया है, तो वो राहुल कांग्रेस ने दिया है। और आने वाले दिन अगर चुनाव होता है 2024 में, अगर गांधी परिवार यहाँ चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत कर जाएगा। और रही बात ये 10 साल में जो है इन्होंने क्या किया, IIT को हटा दिया, रिफाइनरी को हटा दिया, फूड पार्क को हटा दिया, पेपर मिल को हटा दिया। और देखिए जानवर घूम रहे हैं, सांड जो है चारों तरफ, किसान परेशान है, तरस है जो है चारों तरफ। देखिए तमाम दुर्घटना हो रही हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। गौशाला तो दावा कर रही हैं कि हमने 4.5 सालों में वो काम करके दिया है कि जो 70 सालों में अमेठी में नहीं हुआ। कोई नया काम बता दीजिए आप, चाहे बाईपास हो उसी का दिया हुआ है, ओवरब्रिज उसी का दिया हुआ है, स्टेशन उसी का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक दोहरीकरण उसी सरकार का दिया हुआ। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था पहले का, और सब उसी का दिया हुआ। आज भी यही स्थिति है। कुछ तो किया होगा स्मृति, एक आध दो काम तो किया होगा। इन्होंने अभी एक आधारशिला रखने की बात किया है, जो है क्या नाम है, रेलवे स्टेशन। हाँ, सुंदरीकरण के लिए उन्होंने कहा। जबकि इन्होंने IIT को हटा दिया, यहाँ से फूड पार्क को हटा दिया, रिफाइनरी को हटा दिया, पेपर मिल को हटा दिया। यहाँ बनना चाहिए, अगर कोई सरकार आधारशिला रख दे, बनना चाहिए, उठ के जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा तो ये कहना है, सरकार कोई भी आवे और जाए, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी देश में पदयात्रा किया और पदयात्रा करने जा रहे हैं, आने वाला दिन उन्हीं का है। और वो निश्चित रूप से आने वाले दिन देश का प्रधानमंत्री होंगे और देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह से होगा जिस तरह से लोग पहले देखा करते सपना जो है। केवल यहाँ पर देखिए आप राशन बांट दिए, इससे जो है पी के जो है लोग जो है सारा आम लोगों के लिए सरकार राशन दे रही है, गरीबों को, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है। तो वोट की राजनीति हो रही है। जनता ये चाहती है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। तमाम लड़के ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वैकेंसी नहीं आ रही, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस पर सरकार नहीं बोलना चाहती, उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। तो मेरा तो ये कहना है, इस समय देश में सबसे बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जानवर
देखिए मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं, गैया घूम रही हैं, जो है कोई जान सब फसल चर ले रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान है, त्रस्त है जो है। तो बाकी तमाम आप चली जाइए, कोई एडमिशन लेना हो वहाँ पैसा लग रहा है प्राइवेट कॉलेजों में। जहाँ पहले सरकारी कॉलेज जो है प्राइमरी स्तर के थे वो डेवलप कर दिए गए, आज वही डेवलप कर दिए गए होते, शायद ये स्थिति न होते, बच्चे उसी में पढ़ते जो है कम पैसे में पढ़ लेते लोग, तमाम IAS होते थे, PCS होते थे, तमाम डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ जो है केवल निजीकरण की बात हो रही, कॉमर्शियल पर्पज जो हो गया है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो दशा है देश की, जो हालात बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति है जो है। अमेठी के हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन रहा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राजीव गांधी। अब जो हैं 15 साल यहाँ से राहुल गांधी रहे सांसद और 4.5 साल से यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। इन दोनों में बेहतर कौन है और 2024 में अमेठी की जनता क्या सोच रही है? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कोई तुलना नहीं है विकास के मामले में, और मामले में सांसदों भी थे, सांसदें भी हैं। विकास ज़्यादा विकास कौन किया, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? जब से स्मृति ईरानी आई हैं, चाहे चुनाव हारी हों चाहे जीती हों, अमेठी में विकास हुआ है। विकास स्वतः दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या हुआ? केंद्रीय विद्यालय बना तालाब में, किसान केंद्र बना, और आयुष हॉस्पिटल बेनीपुर में बना, 50 बेड का अस्पताल अमेठी के बना, उच्चीकृत किया गया। इसके अलावा बाईपास बना, ओवरब्रिज बना, ट्रामा सेंटर बना, मेडिकल कॉलेज बना। कितना काम हम बताएं, आधे घंटे बताएं तो पूरा होगा। तो लोग यही बता रहे थे कि हम 4.5 साल रही हैं, आती हैं पिकनिक मना के चली जाती हैं। किसी को देखना नहीं है, आप पूरे प्रेम चले जाएं, बाईपास पर चढ़ के उतर जाएं। कह रहे हैं पुरानी सरकार की देन है। पुरानी सरकार बनाई कि अभी बना है। आनंद विक्रम सिंह विधायक प्रतिनिधि थे, घर घर जाकर मुआवजा दिलवाया, 90% मुआवजा पूरा हो जाता है, निर्माण होता है। कांग्रेस सन 2014 से यहाँ नहीं है, विकास यही कर रही है। राहुल गांधी उद्घाटन किए हैं कि शिलान्यास किए, क्या किए हैं वहाँ? 2024 में अमेठी जनता किसके साथ? अभी ओवरब्रिज बन रहा है इसी शासनकाल में। आयुष हॉस्पिटल का गरिमा सिंह ने शिलान्यास किया, रानी स्मृति ईरानी और रानी गरिमा सिंह ने उसका उद्घाटन किया, उन्हीं के समय में हुआ। 2024 में अमेठी की जनता किसके साथ है, राहुल गांधी या स्मृति? विकास के साथ। विकास के साथ, स्मृति ईरानी के साथ। स्मृति ईरानी।